जय हिंद दोस्तों। नमस्कार आप सभी लोगों को, भारतवासियों को। एक बहुत दुखद घटना चल रही है और चलती आ रही है और चलती ही रहेगी, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो तरीका हमें मिला है 1947 के बाद, उस तरीक़ों के जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जानते हैं 1947 के बाद हमारा देश चलाने के लिए एक किताब बनी जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। वह इसलिए लिखा है कि हमारे हर बच्चे को उसको पढ़ाया जाए और उसको क्राइम से दूर रहने के लिए पता लगे कि हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैं देख रहा हूँ किसी भी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है, किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि हमें भारत देश में जीने के लिए नियम क्या है। बस इतना जानता है कि मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन इंडियन के नाते में ठीक है, लेकिन इंडियन के अंदर जो नियम हैं, इंडियन संविधान के अंदर जो नियम हैं, वो नहीं जानता है। और जब वो जानेगा ही नहीं तो क्राइम करेगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने अनजान में किया है, उसने जानबूझ के ही किया है। अगर उस आदमी ने ये जाना होता कि भारत देश के अंदर इस क्राइम को, इस घटना को, इस कार्यक्रम को, इस काम को घटना है, ये घटना बोला जाता है, तो वो ऐसा नहीं करता। जिस तरह की, मान लीजिए आपको अगर या मुझे अगर मालूम हो किसी का मर्डर करने के बाद मुझे आजीवन कारावास हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, तो हर व्यक्ति समझता है ये बात को। लेकिन क्राइम कितने प्रकार के हैं, कितनी सज़ा हो सकती है, कोई नहीं जानता। और इसका मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए संविधान में जो अच्छे नागरिक का अधिकार है वह सिखाइए, वह बताइए। अगर आप जानते हो तो, आप माता पिता हो तो आप अपने बच्चों को बताइए, और दूसरी बात, आप नहीं जानते हो तो आपको यही करना है। परमानेंट इलाज यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको अपना सके, कि जिस तरह हम हिंदी, गणित, व्याकरण और ग्रामर की किताबों को एक विषय बना करके उसको हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह यह भी हमें विषय के रूप में लेना चाहिए। और विषय के रूप में कुछ जो क्राइम्स हैं उस सब्जेक्ट में डाल के बच्चों को दिमाग में डालना चाहिए कि यह नहीं करना चाहिए और यह करना चाहिए। मौलिक अधिकार में दिया गया है कि यह करना है और क्राइम में दिया गया है कि यह नहीं करना है। तो हमारे बच्चे जब 18 के हो जाते हैं तो उनको तो पता ही नहीं लगता है कि उनको करना क्या है। उनको इतना तक नहीं पता लगता है कि हमें किस तरह से बात करना है। तो आप बताइए वो सीखेंगे कहाँ से, जब उन्हें सिर्फ 12वीं क्लास तक सिर्फ लिखना और पढ़ना ही सिखाया जाता है। अकबर बाबर की कहानी सुनाई जाती है और भागवत गीता के बारे में बताया जाता है, मैथमेटिक्स में बताया जाता है, इंग्लिश की बताई जाती है और कहानियाँ और कविता सुनाई जाती है। लेकिन अच्छा नागरिक बनने के लिए देश का संविधान जानना ज़रूरी होता है, जो कि हमारे किताब में बताया ही नहीं जाता। मेरा कहने का उद्देश्य, अब तात्पर्य सुनिए। हमारे देश में सिर्फ एक ही क्राइम नहीं है। जो क्राइम रेप जो हुआ है कलकत्ता में, वैसे हम अगर रास्ता रोकेंगे, ट्रेन रोकेंगे, कल जा कर के दिल्ली में सांसद के सामने धरना रखेंगे, तो क्या यह करने से उस लड़की को तो, उसके परिवार को तो मैं मानता हूँ 100% कि उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या परमानेंट आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान रहेगा कि रेप को क्राइम बोलते हैं भारत देश में, मर्डर को क्राइम बोलते हैं भारत देश में, किसी को गाली दे देना क्राइम बोलते हैं, किसी को घर में जाके चोरी कर लेना क्राइम बोलते हैं। यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा उसको? यह ज्ञान उसको स्कूल में होना चाहिए। यह ज्ञान उसको स्कूल में साथ साथ विषय के साथ में होना चाहिए, ताकि वह 15 से 16 साल के अंदर सब जान ले।
अब मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप समझ लीजिए कि मैं अगर जान गया कि यह पेड़ काटने से मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। आगे चल के आने वाली पीढ़ी ये जानती ही नहीं है इसके बारे में। कोई आदमी फ़ोटो लेके खड़ा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा क्या बच्चों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, और ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। उसको अगर स्पेशली विषय के रूप में लिया जाए, जैसे कि संविधान का, मैं कह रहा हूँ कि संविधान को विषय के रूप में लिया जाए और हर बच्चे को क्राइम फ्री होने के लिए संविधान में जो क्राइम लिखा है, क्राइम की जो सज़ा लिखी है, अगर उसके यहाँ यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से में दिमाग में अगर फिट रहेगी ना, तो वह लड़का चाहे वह लड़की आगे आने वाली पीढ़ी इस क्राइम को समझेगी और क्राइम करने से पहले कई बार सोचेगी। मेरा कहना का मतलब यह है। अब मान लीजिए जब कोई रास्ते पे जा रहा है, ट्रैफिक 18 साल के बाद जो है, अब इसी मैटर को लेके चलिए ट्रैफिक के ऊपर, 18 साल के बाद लाइसेंस बन जाता है। लेकिन उस लाइसेंस बनने के बाद क्या रोड पे किस तरह से चलना है, किस तरह से साइड क्रॉस करना है, किस तरह से ओवरटेक करना है, उसके बारे में बताया गया है क्या? नहीं। 18+ हुए आपको लाइसेंस बना दिया जाएगा, हो गया परमानेंट। लेकिन उसका ज्ञान है क्या? नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। अगला बच्चा आएगा, वो भी 18 साल का होगा, उसको भी लाइसेंस बना दिया जाएगा। लेकिन क्या उस विषय पे, उस मैटर पे उसको समझाया गया है? नहीं समझाया गया है। आप जाइए, सिर्फ लाइसेंस बन जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन परमानेंटली इलाज यही है कि अपने बच्चों को क्राइम और संस्कार, यह दोनों चीज़ विषय के तौर पे एक विषय बढ़ाया जाए। जो मैट्रिक होते होते बच्चे जो हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं 18 में जाकर मैट्रिक पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक होते होते वह बच्चे सरकार के नियमों को जाने और समझे। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने 1947 में यह किताब को पारित किया था और भारत देश के सभी नागरिकों के लिए यह बनाया था। और कंपलसरी है यह जानना। लेकिन कंपलसरी कैसे होगा? सिर्फ कोर्ट कचहरी में रखने से नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट कचहरी में रखने से नहीं होगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, सभी लोगों से, सभी भारतवासियों से और भारत के राज्य सरकार से, भारत के दिल्ली सरकार से, पूरे भारत की सरकार से, और ख़ास करके मैं हर उस जिला सरकार से, जिला की जो IAS IPS अधिकारी हैं, उनसे भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र को क्राइम फ्री करने के लिए बच्चों को क्राइम क्या क्या होता है वह विषय एक डालिए अपने यहाँ के स्कूल में। और 1 साल के बाद उन बच्चों से पूछिए कि वो बच्चे किस किस बात को क्राइम बताते हैं, कैसे जीना चाहिए अच्छे नागरिक के लिए, उनके अंदर बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग इस बात को एक बार टेस्ट कीजिए। यह तरीका भारत को एक संपूर्ण नागरिक देगा, मतलब परफेक्ट मैन इन द इंडिया। यू नीड परफेक्ट मैन इन द इंडिया, सो यू मेक फर्स्ट दिस मेथड, देन यूज एनी पर्पस। ओके ब्रदर।